मित्रों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो आपको कुछ नया रास्ता दिखाएंगे। ये बात मेरी न है, न तो आपकी है, ये बात है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स जो सिनेमा आया था, उसके जो बनाने वाले थे, विवेक अग्निहोत्री एक बड़े कामयाब अदाकार भी है सिनेमा में और अच्छा सा लेखन भी करते हैं। फादर्स डे के अवसर पे उसके अवसर पे उसने एक बहुत ही कुछ अच्छा लिखा था। उसने अपना अनुभव लिखा था। उसमें जो कुछ भी लिखा था वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ मजा भी आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। ये लिखते हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, तब मुंबई आके बसे थे। तभी वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पे एक जगह ठहरते थे। वहाँ पे वो रहने का शुरू करे तो वो था पाली हिल का। पाली हिल में जो बंगलो था उसमें एक बुजुर्ग पति पत्नी थे, वो अकेले रहते थे। उसके सब बच्चे अमेरिका और उधर थे। तब इनका पाली हिल में बहुत बड़ा बंगलो था और उसमें उसके 2 कमरे थे। उसमें से एक कमरा ये अग्निहोत्री साहब को दिया था। अभी अग्निहोत्री साहब रोज सुबह घर से निकल जाते थे, रात को घर आते थे। ऐसे दिन चल रहा था और ये स्ट्रगलिंग ईयर्स थे। उसके पास जेब में एक फूटी पौड़ी नहीं रह बचती थी, तो जो कुछ भी पैसा बचता था उससे वो फास्ट फूड खा लेते थे, जैसे भेलपूरी है, वड़ा पाव है और ऐसा सब खा के अपना दिन निकाल रहे थे। वो क्या करते थे, जब काम से थके मांदे, कोई स्टूडियो में चक्कर काटते काटते थके मांदे, जब वो स्टूडियो के बाहर कोई ठेले वाला खड़ा होगा, भेलपूरी वाला होगा, पानी पूरी वाला होगा या वड़ा पाव वाला होगा, उधर से वो लेके अपनी बैग में डाल देते थे और सीधा ये पेइंग गेस्ट जहाँ पे थे वहाँ पे आते थे और उनके घर में ही, उनके ओवन में ये वड़ा पाव गरम करके वो खा लेते थे और सो जाते थे। ये कई दिनों तक चला। तब वो बंगलो की जो मालकिन थी, ओल्ड लेडी थी, उन्होंने क्या किया मालूम है? उनने नजर गई कि ये रोज रात को आके वड़ा पाव खाता है, तो उसने एक बार उसको इनवाइट किया कि भाई, सारा दिन आप बात रहते हो तो हम आपको बोलते नहीं है, लेकिन रात को आप घर पे टाइम पे आ जाओ तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। आज आप हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने आना। अग्निहोत्री साहब ने बोला ठीक है मैडम, मैं आऊँगा। लेकिन वो शाम को जब घर आए ना, तब अपनी आदत से मजबूर वड़ा पाव तो लेके ही आए, लेकिन आज 2 वड़ा पाव ज़्यादा लेके आए और वो डाइनिंग टेबल में साथ में बैठ के खाया। ये जो मैडम थी वो तो खुश हुई, लेकिन जो भाई साहब थे ओल्ड एज के, अराउंड 72-75 के, उन्होंने थोड़ा मुंह गंभीर करके, नीची मुंडी करके, ना करते करते उसने वड़ा पाव ले लिया और खा गए। अग्निहोत्री साहब को नवाई लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। बोला आप क्यों ऐसा कर रहे हो? उसका कारण है, हमारा लड़का अमेरिका है, हमारे दूसरी मेरी जो बेटी है वो भी अमेरिका में शादी करके रही है। उन्होंने हमसे वचन लिया है कि हम लोग फास्ट फूड कचरा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका बाद में कुछ हो गया तो भागा दौड़ी कौन करेगा। इसके लिए आप घर का ही खाना, भले खिचड़ी हो, चावल हो, दही हो, लेकिन बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना। मेरे को खाने का था तो मैंने खा ली। ऐसा करके वो लोग ने खाना, फिर तो ये रोज का रूटीन हो गया। रोज शाम होते ही अग्निहोत्री साहब कुछ फास्ट फूड लेते आते थे और वो घर में कुछ अच्छा खाना बनाया होगा तो तीनों, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड और ये अपने अग्निहोत्री साहब, तीनों साथ में बैठ के जमा के खाते थे। फास्ट फूड है, खिचड़ी है, दही है, सब साथ में, दाल रोटी सब बनाते थे, वो खाते थे। अभी आदत हो गई यूं कि रोज शाम को ये विवेक साहब जब आएंगे और फास्ट फूड लेके आएंगे तब वो लोग खाते थे। ऐसा करते करते कई महीना निकल गए। एक रोज क्या हुआ कि अग्निहोत्री साहब है वो पाली हिल के नज़दीकी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थी उसके बाहर एक बिरयानी वाला खड़ा रहता है, हैदराबादी जो बिरयानी थी वहाँ से मिलती थी, तो वो बड़ी सी बड़ी बिरयानी का पैकेट लेके आए और साथ में बैठ के खाया। उस दिन ये जो लैंडलॉर्ड थे वो इतने खुश हो गए और खुश होते होते उसके आंख में आंसू आ गए।
तो बोला क्या हुआ अंकल, आप क्यों नाराज हो गए, रोने लगे? बोला ठहर जा, मैं आता हूँ करके वो अंदर गए और अंदर जाके एक पैकेट लेके आए और विवेक अग्निहोत्री को अपने बेटे का जो नाम है वो नाम से पुकारा और बोला बेटे ये ले तेरे लिए। ये तो खुश हो गए, बोला सर ये क्या दे रहे हो? बोला मैं आपको बता दूं, आज जो बिरयानी लाया है ना, वो जहाँ से लाया है वो बाजू में गवर्नमेंट ऑफिस का जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे मेरा दफ्तर 32 साल तक रहा है। मैं रिटायर हो गया, फिर बेटे ने जब मना किया था कि फास्ट फूड नहीं खाने का, तो हम नहीं खाता है, लेकिन इतने सालों के बाद आज फिर तूने मेरा वो जुवानी के दिन और यंगस्टर्स था वो दिन मेरे याद दिला दिए। आज तूने एक बेटे की फर्ज अदा की है। बेटे ये गिफ्ट मैं तेरे को देता हूं। ऐसा करके उसको एक पैकेट दिया। पैकेट खोल के देखा तो अंदर हीरो फाउंटेन पेन था। आंटी ने बोला बेटा तेरे को मालूम है अंकल ने है ना अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की एग्जाम ये पेन से लिखी थी और उसने कहा था कि जब मेरा बेटा मेरा काम जो मैं मार्गदर्शन देता हूं वो करके दिखाएगा, होनहार होके दिखाएगा, तब उसको मैं गिफ्ट दूंगा। तो आज आपको वो गिफ्ट दी है। दोस्तों ये देखिए अग्निहोत्री साहब ने एक छोटी सी उदाहरण हमको दी। उसमें उन्होंने कहा क्या कहा कि वो एक न तो कोई खून का रिश्ता था न तो कोई दूसरा कुछ रिश्ता था, फिर भी लगाव कैसा हो गया। उन्होंने लास्ट में इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, विवेक जी ने लिखा है वी आर बॉर्न टू वन फादर, वी आर बॉर्न टू वन फादर बट वी कैन बी सन टू मैनी फादर्स। आप समझे ना, आप किसी एक फादर से आपने जन्म लिया होगा, लेकिन आप कई फादरों के बेटे बन सकते हो। यही होता है, यही मैं आपसे ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। दोस्तों आशा है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मेरे बताए हुए ये नई सोच नई दिशा का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, वीडियो पे कमेंट देना न भूलें। तब तक के मैं आपकी विदाई लेता हूं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।